नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं थ्री स्टेट की खबरों में सबसे पहले अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में गांव के महल बुखारी में पनग्रेन के सरकारी गोदाम में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार करीब 15 बदमाश आधी रात गोदाम में घुसे, पहले बिजली काटी और फिर चौकीदारों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने गोदाम से करीब 400 गेहूं के बोरे और एक ट्रक लूट लिया, जो आटा और दाल योजना के तहत वितरण के लिए रखा गया था। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस को सूचना दे दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरिया गड्डियां इथों आटा दाल जिहड़ा वा पिंडां सप्लाई करदियां ने। इत्थे राती कोई 12 वजे के करीब चोर आए, जो चौकीदार ने दस्सिया। उन्होंने ने बन के ये गोदाम ने महल बुखारी अजनाला दे लागे पनग्रेन के गोदाम ने, जिन्हां दे विचों वो गड्डी मेरी नूं खड़ के ते 400 के कट्टे के करीब इथों लद के ते चौकीदार नूं बन के अंदर करके बंद ते कणक चोरी लैके 4 मुलाजमें जो बन्ना गया और मुलाजमान के दस्सण के मुताबिक 15 तो 20 बंदे सन। ये जी अपना चौकीदार दस्से मुताबिक राती कहते 12-12:15 बजे बंदे आए कंध टप के, उन्होंने बंदी बना लिया इन्होंने सारे चौकीदारां नूं ते बंदी बना के बाद चों इत्थों ए चक्के तो गड्डी लोड करके ते लै गए जी। कितना नुकसान हो गया इन्होंने? लगभग 400 बोरी है, बाकी हुण इहनूं गिनती रोका करके ते फिर ही पता लगना जी कि कितनी बोरी एग्जैक्ट कितनी है। राती एक चोरी हुई जी, सवेरे कंप्लेंट आई है महल बुखारी सरकारी गोदाम आ कणक दा जी। वो उत्थों कोई अननोन व्यक्ति जिहड़ी चोरी करके ट्रक करीब 400 बोरा कणक दा उत्थों लै गया जी। ते जो भी सामने आएगा उहदे मुताबिक बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजी की लगता है कि कोई भेती भी हो सकता है? बिल्कुल जी, भेती तो कोई ना कोई विचों निकलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में नाभा में नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष जसदीप खन्ना के वार्ड से 60वीं बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विधायक गुरदेव सिंह देवमान, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जस्सी और पूर्व चेयरमैन अमरदीप सिंह खन्ना मौजूद रहे। इस बस को श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, राम तीर्थ और बाघा बॉर्डर के दर्शन कराए जाएंगे इस बस से। साथ ही विधायक ने इस योजना को सराहनीय बताते हुए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था का दावा किया। ये जी यात्रा हैगी आ, ये श्री दरबार साहब अमृतसर साहिब, उस बाद श्री राम तीर्थ, श्री दुर्गियाना मंदिर ते बाद दे विच बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर ते भी लैके जाएंगे। सो ये 2 दिन का टूर आ जाएंगे, 2 दिन बाद वापस आउणगे। तो संगत दे विच बहुत वड्डी खुशी है जी इस गल नूं लैके कि सरकार अपने खर्चे ते हर रहन सहन, खाण पीण, मैडिकल सहूलत, डॉक्टरां दी टीमां तैनात की हुई ने। इन्ना मान सत्कार कदे किसी सरकार ने नहीं दिता जिहड़ा भगवंत मान सरकार दे रही है। शिमला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने जाखू मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए मिली विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एम्स, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रदेश को अभूतपूर्व लाभ मिला है। शिमला आए और ऐतिहासिक जाखू मंदिर हनुमान जी के दर्शन ना करने आए, उनका आशीर्वाद ना लेने आए, तो मुझे लगता है आपका यात्रा भी अधूरी है और एक जो अवसर आपके पास है इस पवित्र स्थान से आशीर्वाद लेकर जाने का, एक बड़ा रमणीक स्थान है। आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और आप ज़्यादा ऊर्जा के साथ राष्ट्र के प्रति और समर्पित होते हैं।
खबर चंडीगढ़ से है। यहां पर 20,000 लीटर मुफ्त पानी के वादे को पूरा न करने के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। प्रशासन व सत्ताधारी दल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि चुनावी वादों को पूरा नहीं किया गया है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द मुफ्त पानी योजना लागू करने की मांग की। चंडीगढ़ के नगर निगम सदन के अंदर एक मसौदा पास हुआ था और कहा था कि चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर फ्री पानी दिया जाएगा, पर आज लगभग 6 महीने से साल बीत गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। टैक्स पर टैक्स लोगों पर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली के रेट बढ़ा दिए, पार्किंग के रेट बढ़ाने की तैयारी है, पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आज हमने फैसला किया कि नगर निगम के बाहर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देख सकते हो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी जो यहाँ पे प्रशासन है नगर निगम के अंदर, और जो आम आदमी पार्टी उनके साथ मिली हुई है, उनकी बी टीम बनी हुई है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसा शहर में रमनदीप कौर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में सामाजिक और धार्मिक संगठनों, युवाओं और शहर वासियों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द न्याय की मांग की। लोगों का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए एक नजीर बने। समाज सेवियों ने निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील की है। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਚ लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहाबाद के रतिया में बिजली संकट को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने बिजली घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री का पुतला फूंक कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि धान की बिजाई के सीजन में उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे खेतों में सिंचाई प्रभावित हो रही है और कई मोटरें खराब हो चुकी हैं। साथ ही गांवों में घरेलू बिजली आपूर्ति भी बाधित है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਮੜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 घंटे ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਕੁੱਲ। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर के झंडूता उपमंडल में झंडूता बाजार से नंदगांव राव जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली हालात से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़क के कई हिस्सों में गड्ढे धंसने और क्षतिग्रस्त होने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। समाज सेवी अमरनाथ धीमान ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रोहित गुप्ता ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों की फिर से मरम्मत की जाएगी। फिलहाल लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। झंडूता उपमंडल के अंतर्गत झंडूता बाजार से नंदनगांव जाने वाली मुख्य सड़क की हालत जो है वो बड़ी दयनीय है। सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और जो सड़क के किनारे डंगे बैठ गए हैं, डंगे लगे हुए हैं, वो धंस गए हैं। तो हमारा लोक निर्माण विभाग से ये निवेदन है कि सड़क की इस दयनीय हालत में सुधार लाया जाए। भिवानी के बीरण गांव में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। पिछले करीब 2 महीने से चल रही भीषण बिजली कटौती और अर्थव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सांसद धर्मवीर और स्थानीय विधायक के आवासों का घेराव किया और मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 मई के तूफान में टूटे पोल आज तक नहीं बदले गए, जिससे करीब 6000 की आबादी प्रभावित हो रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। का तो मुआवजा आ गया जी, एक घर छोड़ के एक घर में तो मुआवजा है, एक का कोने जी, जिसमें इतने ऐसे आदमी भी हैं जो गरीब आदमी भी हैं जिसके 1 किला 2-2 किले हैं। पानी तो सभी में खरीफ फसल सारी फसल खराब हो गई थी की बार। कम से कम सरकार ने ये कदम तो उठाना चाहिए कि गांव में या तो कोई पटवारी भेजो या कुछ भी भाई अधिकारी भेजो कि पूछना चाहिए भाई गांव में किसका दर मुआवजा पूछा है, किस दर मुआवजा को नहीं पूछा। आधा गाँव का मुआवजा आ रहा, आधा गाँव का मुआवजा को नहीं आ रहा, तो परेशानी तो बढ़ है जी। गांव बीरण से आए हैं जी, हम मांग लेके आए हैं बिजली की। हम लगभग 2 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पूरा गांव परेशान है, बच्चे ना तो किसी का रोजगार चल रहा, दुकानदार परेशान है, पानी की समस्या से हर घर परेशान है क्योंकि बिजली बिना कुछ नहीं चलता जी। और हम 3 मई से गुहार लगा रहे हैं अफसरों के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के फोन करवा के, लेकिन विभाग ये कह रहा है कि भाई आपसे या किसी जनप्रतिनिधि से काम नहीं हो, हमारे हिसाब से काम होगा। वहाँ बिजली की समस्या के लिए इस बार बड़ी भयंकर तूफान आया, जहाँ अपने भिवानी सर्कल में 2000 खंभे टूटे, बड़ी जो लाइन है ना, वह भी बड़ी ग्रिड के भी पहली दफा हमने देखे खंभे गिर के। और ऐसे हालात में सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है कि किसी प्रकार से बिजली दो। मजबूरी में उन्होंने कहीं ना कहीं खेतों की लाइन से सागवान वाली जोड़ दी, जिससे केवल 8 घंटे बिजली है तो गांव में नहीं मिल पाती। इसलिए एक समस्या थी, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए 14 खंभे नए लगाने पड़ेंगे। कोशिश है कि जल्दी लग जाएं, क्योंकि बिजली एक ऐसा है कि जब सप्लाई का पानी चलता है तो उसमें बिजली की जरूरत होती है, तो पानी की भी दिक्कत हो जाती है। समाधान निकल जाएगा जल्दी। अगली खबर चंडीगढ़ से है। श्री अकाल तख्त साहिब में हुई अहम बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने जत्थेदार साहिब के प्रति सम्मान और भरोसा जताया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संघवान ने कहा कि जत्थेदार साहिब के साथ सार्थक और विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मिले सुझावों पर सरकार विचार करेगी। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अकाल तख्त साहिब की ओर से भेजे गए संशोधन पर सरकार को 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। उन्होंने सभी विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया और तय समय सीमा पर इस गंभीरता से विचार किया जाएगा। ਵੱਲੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ एमएलए साहबान, मंत्री साहबान और सत्कारयोग जथेदार साहबान, उन्हां नाल एक लंबी विचार चर्चा हुई है, सार्थक विचार चर्चा हुई है। मैनूं लगदा गुरु पातशाह साडे ते किरपा करदे रहणगे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। पानीपत की गोपाल कॉलोनी से 2.5 महीने से लापता 2 नाबालिग सगी बहनों के मामले में नया मोड़ आया है। सब समाज और बैरागी समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और केस को CIA 2 को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीती रात अंबाला से एक नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद करा लिया। हालांकि दूसरी 14 वर्षीय बहन अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। समाज के लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और जल्द दूसरी बच्ची की भी बरामदगी की अपील की है। तकरीबन 2.5 महीने पहले एक छोटी बच्ची जो है वो मार्च में चली गई थी और उसके 15-20 दिन के बाद अप्रैल में जो है बड़ी लड़की वो भी घर से चली गई थी। किस कारण से गई, कैसे गई, वो तो अभी जब वो बच्चियां दूसरी भी मिल जाएगी और इन पेरेंट्स को वो हैंड ओवर होंगी तो पता चल पाएगा। फिलहाल ये है कि एक लड़की जो बड़ी लड़की है बाद में गई थी, उसको यमुनानगर से कल CIA 2 की टीम ने, जिसके SHO वीरेंद्र सिंह हैं और उनकी अगुवाई में जो टीम काम कर रही थी मिस्टर योगेश, वो उनको रात को 10:30 बजे के करीब डिटेन करके और पानीपत के अंदर लेकर आ चुके हैं। वो शहर की जो पीड़ा है, बेटी किसी की भी हो, किसी भी समाज की हो, बेटी हमारी बेटी है। इसमें हम लोगों द्वारा 2.5 महीने पहले मुकदमा दर्ज करवाया। FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। जब अध्यक्ष जी ने एक नोटिस सोशल मीडिया में डाला, समाज को जागरूक करने के लिए सबको बुलाया, आप सभी आइए, और यहाँ पे इस प्रकार से लड़कियों का अपहरण हुआ है या लड़की घर से गई है, उसके बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा क्या हो जाता है कि 2.5 महीने तक पुलिस शांत बैठी है और जब लोगों का रोष दिखाई देता है तो आनन फानन में लड़कियां बरामद भी हो जाती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 1 जुलाई से नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत नूंह सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों को ईंधन भरवाने से पहले वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। बिना PUC सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है और लोगों को समय समय पर वाहन जांच के लिए प्रेरित करना है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने भी नियम का सख्ती से पालन करने की बात कही है। बढ़िया रूल है, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान भी देना चाहिए। अच्छा है, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। सरकार ये रूल बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। वो क्या क्या इससे का थोड़ा सा सुरक्षा ही बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, इस वजह से बिल्कुल सही है सर। इस रूल को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। 1 जुलाई से जो प्रदूषण लागू हो रहा है, जो पेट्रोल या डीजल लेगा, कार या मोटरसाइकिल जो भी है, उसको हम प्रदूषण पर्ची देख के नहीं पेट्रोल देंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रदूषण की पर्ची नहीं दिखाता है तो उसके लिए नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सब बाइकों के लिए होना चाहिए। और पॉल्यूशन है तो जिंदगी आगे और भी अच्छी रहेगी। अच्छे है, पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो दिन दिन बढ़ रहा है पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हरियाणा के कैथल में नशा मुक्त जिला अभियान के तहत पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। SP मनमीत सिंह सूदन के निर्देशों पर चौकी महमूदपुर और थाना पुंडली पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्त, 9 ग्राम हीरोइन और 3 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को हीरोइन के साथ पकड़ा गया, जबकि दूसरे मामले में 2 आरोपियों को चूरा पोस्त और शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। डेराबस्सी में बिजली संकट से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैदपुरा बिजली घर के बाहर किसानों ने बरवाला डेराबस्सी हाईवे पर ट्रैक्टर जाम लगा दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि धान की रोपाई के सीजन में उन्हें केवल 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसल सूखने की कगार पर है। नहरी पानी की सुविधा न होने से समस्या और भी गंभीर हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत के बाद जाम खुलवाया। बिजली विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। दोनों 5 बजे तक कंटिन्यू सप्लाई मिलेगी जी, मैक्सिमम सप्लाई मिलेगी, कोई थोड़ी कट नहीं लगूगा जी। जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੰਡੀ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਕੰਡੀ ਏਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀ ਏਪੀ ਤੇ ਕੰਡੀ ਮਿਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਾਡੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਹੁਣ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਪੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। इंडस्ट्री ਨੂੰ भी कट लगे है, कट रहा था। बढ़ते अगली खबर की ओर। बरनाला से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सेवा की एक मिसाल पेश की गई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के मद्देनजर आज बरनाला से राशन से भरे 2 बड़े ट्रक पहलगाम के लिए रवाना किए गए। ये सेवा पिछले 32 वर्षों से शिव सेवा भक्तों और शहरवासियों के सहयोग से लगातार की जा रही है, जिसमें यात्रियों के लिए भोजन, चाय, दवा और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ट्रकों को रवाना किया गया। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था और सेवा का प्रतीक बताया। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 32ਵਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਾਨਗੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਲੂਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਉਹ ਨਗਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ शिव ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਨਾਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿःਸ਼ੁਲਕ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ शिव ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਰਵੋच्च दान है। साड़ी परंपरा गरीबदासी है। गरीबदास जी की वाणी है कि अन्न समान देव नहीं दूजा, साहिब चरण कमल की पूजा। तो साहिब तो भी बड़ा जिहड़ा अन्न दस्या भगवान तो ये जिहड़ा ट्रस्ट है और सारी संगत नूं बरनाला निवासी, क्योंकि इस बरनाले की जिहड़ी नगरी है इहनूं असीं जग नगरी कहने आ। खबर हरियाणा से है। पलवल के सोहाना रोड स्थित सैनी धर्मशाला में संत कबीर दास के 628वें प्रकट दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत करते हुए संत कबीर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंत्री ने कहा कि संत कबीर ने अपने दोहों और सखियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया और मानवता, सत्य व समानता का संदेश दिया। कार्यक्रम में SKDV मिशन के पदाधिकारियों ने भी कबीर जी की शिक्षाओं को समाज सुधार का मार्ग बताते हुए उनके विचार को अपनाने पर जोर दिया। सदगुरु कबीर जी का प्रकट दिवस है और हम सब इलाके के 36 बिरादरी के लोग मिलकर इसको खुशी, उत्साह और भोजन प्रसाद, एक आनंद की अनुभूति, जिस प्रकार से इन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, सबका भाईचारा, एकता में जुटने का संदेश जो इन लोगों ने दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इनके संस्कारों पर, इनके चले हुए बताए हुए पद पर करने का काम कर रहे हैं, जिससे 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।